एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखता है। देखो, ये चैप्टर आपका बायो में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में ये चैप्टर आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से मैं पहले दो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन और आपको पता है कि अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक और पास आ चुका है, लगभग 14 से 15 दिन बचा हुआ। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई है तो आप हमारे कास्ट मेडिकल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक 149 रुपीज़ का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन जैसा सेम आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, सेम दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो वायरल रोग नहीं है, यानी कि वायरस से होने वाली डिजीज़ नहीं है। क्या ट्यूबरक्लोसिस एक वायरल डिजीज़ है? इन्फ्लुएंजा क्या एक वायरल डिजीज़ है? मीजल्स एक वायरल डिजीज़ है? या हेपेटाइटिस वी एक वायरल डिजीज़ है? तो याद रखना, आपकी ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, मीजल्स की एंड हेपेटाइटिस बी की, ये तीन की तीन है आपकी क्या है? वायरल डिजीज़ है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एंड हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपका जो एंटीबायोटिक्स होता है, क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होता है वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित में से विरुद्ध प्रभावी, किसके विरुद्ध प्रभावी असर दिखाता है? क्या वो वायरस के तरफ दिखाता है, बैक्टीरिया के, फंजाई के, प्रोटोजोआ के? तो याद रखना, जो आपका एंटीबायोटिक है हमेशा बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। थर्ड हम देखेंगे द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉजेटिव एजेंट सभी डिजीज़ के याद करके जाने हैं। मलेरिया का क्या होता है? क्या वो वायरस है? क्या वो बैक्टीरियम है? क्या वो फंगस है? क्या वो प्रोटोजोन है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बैक्टीरिया लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपका जो क्या है मलेरिया है वो बैक्टीरियल नहीं है, वो प्रोटोजोन डिजीज़ है। क्या है? प्रोटोजोन डिजीज़ है। और आपसे पूछा जाए इसका कॉजेटिव एजेंट प्रोटोजोआ है, वो तो है, लेकिन ठीक है, कौन सा वाला मलेरिया, कौन सा प्रोटोजोआ? तो फैल्सीपेरम, क्या एक प्रकार का मच्छर होता है, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस उसके द्वारा होता है। फैल्सीपेरियम, मलेरियन फैल्सीपेरियम जो है वो सबसे ज़्यादा हाई डेंजरस होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप इस नंबर पे, इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमारे ऐप का नाम कास्ट मेडिकल एकेडमी, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख रहे होंगे आप क्वेश्चन का लेवल कितने अच्छे हैं और आपके एग्जाम में आने के चांसेस कितने हाई होंगे। द इम्यून रिस्पॉन्स दैट अकर्स इमीडिएटली अपॉन एक्सपोजर टू एन एंटीजन इज कॉल्ड, यानी कि किसी एंटीजन के संपर्क में आने पर तुरंत होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? क्या वो सेल इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, या आपका पैसिव इम्यूनिटी है, या फिर क्या आपका इन्नेट इम्यूनिटी है? तो ऐसी हम इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी बोलेंगे। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो आप अपने जन्म से लेकर के आते हैं, ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो आफ्टर बर्थ आपको मिलती है। क्या होती है? आफ्टर बर्थ आपको मिलती है, वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम इन्नेट की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो आपको बाय बर्थ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV जो है, प्राइमरली वो किस चीज़ पर अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है? क्या वो RBC पे अटैक करता है, वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, प्लेटलेट्स पे करता है, न्यूरॉन पे करता है? ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्या करता है? क्या चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। सबसे पहले याद रखो, ये मैक्रोफेजेस पे क्या करता है?
अटैक करता है, किस पे करता है, मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है। और मैक्रोफेज क्या है आपका, आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है, तो याद रखना मैक्रोफेज आपका डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है। और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है फंक्शन, तो याद रखना वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है कि वो डिजीज़ करने वाले जो भी एजेंट हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, उनसे फाइट करना, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करना इनका काम होता है। साथ ही साथ में आप बगल में देख पाएंगे हिंदी में भी लिखा है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उसे पढ़ते रहें, देखते रहें और क्वेश्चंस को एंजॉय करते रहें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको 149 में बैच मिल जाएगा। तो देखो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको बीएससी नर्सिंग अगर निकालना है तो मानो बात को, बैच को ज्वाइन करो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि लास्ट टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप बैठ करके सिर्फ रोना रोते रहेंगे हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो शायद आपको सिलेक्शन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, तब तक क्या पता मुझे इसका आंसर ध्यान आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, ये सही है भी। तो देखो मैं बताता हूँ, जो डायबिटीज़ है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसमें भी जो टाइप 1 होती है, क्या होती है, टाइप 1 होती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। क्या होती है, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, उसे याद रखना। ठीक है, और ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वैक्सीन वर्क्स बाय, यानी कि आपकी जो वैक्सीन्स होती है वो किस प्रकार से काम करती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्या स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, क्या एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है, रोगजनक को सीधे मारता है, या सूजन को कम करता है, शरीर में रोगजनकों के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको पता होगा जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा होता है ऐसा। ठीक है, तो देखो किलिंग द पैथोजन डायरेक्टली बिल्कुल नहीं होगा, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन बिल्कुल नहीं होता, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस इनटू बॉडी, क्या ये हो सकता है वैक्सीन, नहीं। तो वैक्सीन का वर्क होता है स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ को बनाने में मदद करता है, और ब्लॉकेज का इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज़ फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द हर अनबॉर्न चाइल्ड इज, यानी कि अगर एक बच्चा है और एक माँ है, ठीक है, अगर एक इन्फेक्टेड मदर से उस अनबॉर्न चाइल्ड जो भी पैदा भी नहीं लिया है, पैदा भी नहीं हुआ है, उसके अंदर अगर डिजीज़ पहुंच जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे, या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन बोलेंगे, जोनोटिक ट्रांसमिशन बोलेंगे, या मैकेनिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखना इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि जो डेंगू फीवर है, क्या डेंगू फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, तो याद रखना मॉस्किटोज़ के द्वारा, मॉस्किटो यानी कि मच्छर। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द विडाल टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, यानी कि जो विडाल टेस्ट है सबको पता होगा कि टाइफाइड के लिए होता है, अगर नहीं आना पढ़ लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। और यदि क्वेश्चंस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, हालांकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े होंगे बायो के सारे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो भी आंसर की थी वो भी लिखी हुई है, तो जिस बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो बाद में इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले सकता है, देख सकता है। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो गलती मत करो, ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहो तो कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।